अभी हमारे साथ हैं झारखंड के मंत्री और यहाँ पे चंपई सोरेन हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं काहे कि जो जिस तरह से झारखंड में अभी खनन के मामले को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ हैं और अभी जिस तरह से ये मामला सब कुछ सामने आ रहा है, उनसे जानते हैं कि क्या क्या लग रहा, कैसा लग रहा, काहे कि ये जो इस तरह से ये सरकार को गिराने का काम किया जा रहा है खनन के मामले में, क्या बोलेंगे? खनन का क्या मामला है? देखिए, एक खनन तो कोई नया चीज़ नहीं है, बरसों से हो रहा है। टाटा कंपनी आप देखते हैं यहाँ जमशेदपुर शहर में सबसे बड़ा कंपनी है। बिना खनन से टाटा कंपनी नहीं चल सकती है। आर्यन और गोवा जमदा से है, कोयला धनबाद एरिया से है। ये तो आज की कोई खनन का कोई बात नया तो नहीं है, खनन तो बरसों से हो रहा है। आज यहाँ का खनन, यहाँ का आयरन और टाटा कंपनी ने उपयोग करके पूरा देश और विश्व में अपना पहचान बनाया है। नया चीज़ होता तो तब ना कुछ हम लोग ये कर सोचेंगे। आज कोयलांचल है, चाहे घाटों कहिए चाहे जामा डुबा कहिए, बरसों से चल रहा है कोयला का। इसलिए कोई नया चीज़ होता तब न। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे पूरा ज़बरदस्त जिस तरह से राजनीति कर्म आ गई है, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी इल्ज़ाम लगा रही है और वहीं पे झारखंड के जो है मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पे भी एक तरह से कहा जा रहा है कि काला साया नज़र आ रहा है, उनको भी जवाब देना, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, अब उनका भारतीय जनता पार्टी, उनका सोच आस्ते आस्ते पूरा भारतवर्ष के जो भी सभी लोग समझने लगे उनका मंशा क्या है, कैसे अस्थिर किया जाता है, कैसे झूठ बात को कैसे प्रचार किया जाता है। उनका अलग ढंग का ये परंपरा को ला दिया है। इसीलिए इस विषय पर ज़्यादा कुछ तो नहीं है कि झारखंड प्रदेश खनन का विषय में तो देश के अंदर में अपना स्थान रखता ही है। आज या 2 दिन या 5 साल के बीच से खनन नहीं हो रहा है। ये जब से यहाँ का उद्योग लगने शुरू हुआ, जब से आदमी यहाँ का कुछ समझने लग गया, यहाँ खनन वर्षों से होता है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक तरह से हेमंत सरकार को जवाब देना है, तो अस्थिरता दिख रहा है यानी जेएमएम में, इस पे क्या बोले? इसीलिए ये चीज़ तो हम भी नहीं समझ पा रहा है। ये सवाल कैसे हो गया? ये खनन का बात तो बरसों से है। आर्यन और का भी है, कोयलांचल का भी है, छोटा छोटा जो हम लोग रोड रास्ता बनाते हैं, किरसार बनाते हैं, है ना। बड़ा बड़ा कोयलांचल में बिना खनन से तो नहीं हो रहा। कितना विस्थापित हो चुका है कोयलांचल में, सारा मुद्दा है। अब हेमंत सरकार को जवाब देना है, सदस्यता भी रद्द होने की बातें हो रही है कि इसमें क्या बोलें? इस संबंध में तो देखिए, आज अखबार में भी देख रहा है, न्यायालय में विचार चल रहा है, उसमें ज़्यादा टिप्पणी करने भी हमको उचित नहीं समझते हैं। लेकिन जहाँ खनन की बात है, ये बरसों से, जब से धरती में कुछ आदमी समझने लगेगा तब से झारखंड प्रदेश में खनन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा जा रहा है कि अगर राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा हो रही है कि हेमंत सरकार की जगह कहीं ना कहीं आप भी दौड़ में। अब ऐसा बात नहीं है, कभी हम ना सोचा है ना सोचेंगे, कभी ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। बीजेपी अस्थिर करने के लिए कितना कितना प्रकार का हथकंडा अपना रहा है। कोई मुद्दा भी नहीं रहेगा तो वो रोड पे आ रहा है। अरे इस में भारतीय जनता पार्टी 22 साल में 17 साल तो उन्हीं के यहाँ। लेकिन आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जाने वाली है। ऐसे कोई बात नहीं हुआ है, ये सब अफवाह है ना। और बड़ा संघर्ष के बीच से हम लोग आए हैं। और आज का युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। और उस चीज़ को देख के भारतीय जनता पार्टी एक घबराहट आ गया। तो क्या लग रहा है कि
स्थिर सरकार रह जाएगी? निश्चित रूप से स्थिर सरकार, उसमें कोई दो मत नहीं है। जितना ही प्रयास करे कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। तो आपने सुना मंत्री चंपई सोरेन की बातें। तो इनका कहना है कि जेएमएम जो है बहुत संघर्ष के बाद अपनी सरकार बनी है और ये 5 साल पूरी चुनौती के साथ सरकार चलाएगी। जमशेदपुर से लाला जबी, बाइस्कोप।